तो आगे हम पढ़ते हैं, मैं उनका ही होता। मैं उनका ही होता जिनसे मैंने रूप भाव पाए हैं। मैं उनका ही होता जिनसे मैंने रूप भाव पाए हैं। वे मेरे ही हिये बंधे हैं जो मर्यादाएं लाए हैं। मेरे शब्द भाव उनके हैं, मेरे पैर और पथ मेरा, मेरा अंत और अथ मेरा। ऐसे किंतु चाव उनके हैं। मैं ऊंचा होता चलता हूँ उनके ओछेपन से गिर गिर, उनके छिछलेपन से खुद खुद मैं गहरा होता चलता हूँ। वाह, क्या बात। बेचैन चीन, बेचैन चीन तो बहुत अच्छी लगी मुझे, मैंने कराई इसलिए। तो सैफ पढ़ोगे? बेचैन चेल, उस जैसा मैं पर्यटनशील, प्यासा प्यासा देखता रहूँगा एक दमकती हुई झील, या पानी का कोरा झांसा जिसकी सफ़ेद चिलचिलाहटों में है अजीब इनकार एक सूना। बहुत अच्छी कविता है, 2-3 बार पढ़ने के बाद याद हो गई थी ये तो मुझे। हाँ, तो एक बिना पढ़े सुना दो। बेचैन चील, उस जैसा मैं पर्यटनशील, प्यासा प्यासा देखता रहूँगा दमकती हुई झील, या पानी का कोरा झांसा जिसकी सफ़ेद चिलचिलाहटों में है अजीब इनकार एक सूना। अच्छा, ये कहना क्या चाहते हो? कहना चाहता है कि हार नहीं माननी चाहिए, बेचैन चील की तरह। चील जब भी बारिश होती है तो आसमानों के ऊपर उड़ता है वो, तो कभी घबराना नहीं चाहिए परिस्थितियों से। जो भी है सबका सामना करेंगे हम इस चीज़ से कभी। चाहे वाकई में पानी झील मिले या ना मिले, ना या मिले। फिर चाहे वो केवल झांसा ही हो कि या- हाँ मिलेगा लेकिन नहीं मिल पाई, लेकिन तब भी खोज खत्म नहीं खोज होना। खत्म नहीं हो, बेचैन खत्म चील नहीं। रहने चाहिए, बने रहना चाहिए। बेचैन चील रहना चाहिए, चाहे रेगिस्तान में मिराज नजर आए या कुछ हाँ। ढूंढना है, पानी मिलना चाहिए। और लास्ट वाली लाइन क्या है? इनकार एक इनकार एक सूना। चाहे वो सूना इनकार ही क्यों ना हो, क्यों ना उसके हो। अंदर जो दबा हुआ है एक तरीके कि भाई पानी नहीं है, इनकार है, सूना। वो सूना है, वो इनकार है। एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। एक्सप्लोर करते रहना। कि भाई हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े, कि भाई वो वहाँ जाए, ये कदम उठाए, कहीं यार वो हमें मना ना कर दे। वो इनकार, सूना इनकार है एक तरीके से। एक और फिर हम जाए नहीं बेचैन चील की Failures की तरह, हाँ, और जाए नहीं उस तरफ, तो हमारा काम ही नहीं। अगर चले जाते तो हमारा काम हो जाता। काम हो जाए। बहुत शर्माती है, बहुत शर्माती बहुत शर्माती है। तो मैं ये गौरव भाई के शब्दों से सुनना चाहूँगा। है। शब्द तो इनके ही होंगे, मेरी आवाज़ उसमें। आवाज़ होगी। बहुत शर्माती है, बहुत शर्माती है। मैंने खून बहाया नहीं तुम्हारे साथ। बहुत तड़प कर उठे वज्र से गलियों के जब खेतों खलिहानों के साथ। बहुत खून था छोटी छोटी पंखुड़ियों में, जो शहीद हो गई किसी अनजाने कोने। कोई भी ना बचे, केवल पत्थर रह गए तुम्हारे लिए अकेले रोने। किसी एक वीरान गांव के पूरे अवशेषों के रखवाले बरगद के चरण तले की धूल। मैंने मस्तक पर लगा तुम्हें जब याद किया। देखी मैंने वो सांझ जमा था जिसके लंबे विस्तारों में केवल मौन तुम्हारा खून। बहुत खून था कोमल कोमल पंखुड़ियों में, बूढ़े पीले पातों में, जो हुए रक्त से लाल। खेतों खलिहानों की मिट्टी, उसकी भूख प्यास अपने अंतर में धारण कर, जब मैंने ले नाम पुकारा बहुत ज़ोर से। आसपास के पहाड़ शिल से आई गूंज या आवाज़, जिसने बतलाया वो ज्वलंत इतिहास मानव मुक्ति यास का। सुनकर जिसे बहुत शर्म आती है। मैंने खून बहाया नहीं तुम्हारे साथ, मैंने खून बहाया नहीं। बहुत अच्छी कविता है। विचार आते हैं, कौन पढ़ना चाहेगा? इन्हें तुम पढ़ना से चाहेगा? परवीन भाई। विचार आते हैं, धुआं भी आता है, आंखों में पानी भी विचार आता आते है। हैं, लाउड पढ़ो। विचार आते हैं, लिखते समय नहीं, बोझ ढोते वक्त पीठ पर, सिर पर उठाते समय भार, परिश्रम करते समय। चांद उगता है वो पानी में झलमलाने लगता है, हृदय में पानी। विचार आते हैं, लिखते समय नहीं, पत्थर ढोते समय। पीठ पर उठाते वक्त बोझ, सांप मारते वक्त पिछवाड़े। बच्चों की नेकर
फचटते वक्त पत्थर पहाड़ बन जाते हैं, नक्शे बनते हैं भौगोलिक, पीठ कच्छप बन जाते हैं, समय पृथ्वी बन जाता है। ये कर देना, कट कर देना, क्या कह रहे हो? कट कर देना। तो भाई आपको रीडिंग ज़्यादा करनी चाहिए ना, ठीक है, कर लीजिए। हाँ लगातार तुरंत आँखों में शब्दों में पढ़ते पढ़ते आप विचारों से जुड़ जाएं और शब्द आप पढ़ते जाएं, लेकिन उन विचारों को अंदर जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, फीलिंग निकालने के साथ साथ ना, वो रीडिंग टाइम मतलब इतना क्विक होना हो जाए एक्टर का कि आप रीडिंग के वक्त ही पकड़ना शुरू कर दें, है ना। पहले प्लेन पढ़ोगे, फिर सोचोगे, फिर समझोगे, फिर पढ़ोगे, फिर सोचोगे, समझोगे, कितनी बार में आप उस लेवल पे आएंगे। शुरुआत में तो चलता है, लेकिन धीरे धीरे आपको उसी लेवल को अचीव करना है कि आपने पढ़ा और आपके सब इमोशंस से वो कनेक्ट हो गया पढ़ते ही पढ़ते। कविता बहुत अच्छी थी भाई। और पहली बार भी पढ़ते हुए भी आप एक बहुत ही अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, एक बहुत अच्छा रेसिटेशन दे सकते हैं पहली बार पढ़कर किसी भी कहानी, किसी भी कविता को। ठीक है, आप तीनों में से कौन यही कविता पढ़ना चाहते हैं? सर सुनाए हिमांशु। कविता। विचार आते हैं, फ्रेम में आ जाओ। विचार आते हैं, लिखते समय नहीं, बोझ ढोते वक्त पीठ पर, सिर पर उठाते समय भार, परिश्रम करते समय, चांद उगता है वह पानी में झलमलाने लगता है, हृदय के पानी में। विचार आते हैं, लिखते समय नहीं, पत्थर ढोते वक्त, पीठ पर उठाते वक्त बोझ, सांप मारते समय पिछवाड़े, बच्चों की नेकर फचीटते वक्त, पत्थर पहाड़ बन जाते हैं, नक्शे बनते हैं भौगोलिक, पीठ कच्छप बन जाते हैं, समय पृथ्वी बन जाता है। क्या बात है। इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अंत शुद्ध, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, ये सौंदर्य, वो वैचित्र्य, ईश्वर भक्ति, इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद, जितना ढोंग, जितना भोग है निर्बंध, इतना गूढ़, इतना गाढ़, सुंदर जाल, केवल एक जलता सत्य देने टाल, केवल एक जलता सत्य देने टाल, छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध, तेरी रेशमी वो शब्द संस्कृति अंत, देती क्रोध मुझको खूब जलता क्रोध, तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध, तेरे रक्त में भी घृणा आती तीव्र, तुझको देख मितली उमड़ आती शीघ्र, तेरे हास में भी रोग कृमि है उग्र, तेरा नाश तुझ पर क्रुद्ध, तुझ पर व्यग्र, मेरी ज्वाल जन की ज्वाल होकर एक अपनी उष्णता से धो चले अविवेक, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। पूंजीवादी समाज के प्रति